हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अतुल, आपका दोस्त। आपके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं। इस स्टोरी में हम एकता में बल की कहानी के बारे में जानेंगे। एकता एक ऐसी शक्ति है जहां हम किसी भी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वहां से बहुत सी चीजें हम हासिल कर लेते हैं। सामूहिक एकता का बल कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है। एकता मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने का बहुत ही सुंदर और आसान मार्ग है। हम सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। ये है तो 5, लेकिन बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लेती है क्योंकि इनमें एकता है। तो दोस्तों, हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर 2 सुंदर पक्षी, चिड़ा और चिड़िया, अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों बड़े ही हंसी खुशी से रहते थे। उन्हें कभी भी किसी बात का डर, ना ही किसी बात का दुख था। कुछ दिन के बाद चिड़िया ने 4 अंडे दिए और दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे की देखभाल करने लगे। एक दिन एक बहुत ही शक्तिशाली हाथी वहां पर आया। उसने बिना ही किसी कारण पेड़ में धक्के मारने लगा और अपने सूंड से पेड़ के डालियों को भी हिलाने और तोड़ने लगा। पेड़ पर बैठे चिड़ा और चिड़िया एकदम से डर गए और ची ची करके चिल्लाने लगे। लेकिन हाथी ने उस चिड़िया की आवाज बिल्कुल नहीं सुनी और जिस पेड़ की डाली पर घोंसला बना हुआ था, उस डाली को भी उसने तोड़ दिया और सारे अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिड़ा और चिड़िया ने तो उड़कर अपने जान को बचा लिया, लेकिन अपने अंडे को नहीं बचा पाए। अंडे के टूट जाने से चिड़ा और चिड़िया बहुत रोने लगे। फिर चिड़ा ने कहा, हमारे रोने से क्या होगा, अब तो सारे अंडे टूट गए, अब हम कितना भी रोएंगे तो हमारे बच्चे जीवित तो नहीं होंगे ना। चिड़िया बोली, ये तो मैं भी जानती हूँ कि वे जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने दिल तो शांत कैसे करूँ। उस दुष्ट हाथी ने बिना कोई कारण ही हमारे बच्चे को मार दिया। हम लोग ने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से मेरे बच्चे को मार दिया। जब तक उस दुष्ट हाथी से मैं इसका बदला नहीं ले लेती, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल सकती। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा और भी दुखी हो गया और बोला, हम उस शक्तिशाली हाथी का बिगड़ भी क्या सकते हैं। और दोनों फिर से रोने लगे। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने पास आकर बोला, दोस्त, मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन लिया है। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और एक पड़ोसी भी, इसलिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाथी हम लोग से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एकता में बल की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। मेरे दोस्त, जब हम सब साथ मिलकर बदला लेंगे तो वो हाथी हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। और एक मक्खी भी मेरी दोस्त है, वह भी इसी पेड़ पर रहती है। हम तीनों मिलकर इस दुष्ट हाथी का विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। चिड़ा ने कहा, मेरी दोस्ती एक मेढक से है, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। कुछ ही देर में सभी इकट्ठे हो गए। ये सारी बातें मेढक को बताया गया। तब उसने कहा, दोस्त, चिंता मत करो, एकता की शक्ति ने बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा दिया है, शक्तिशाली इंसानों के सर काट डाला है, तो ये हाथी तो कुछ भी नहीं है। सब मिलकर हाथी को मारने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकल लिया। दूसरे दिन हाथी भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों पर बैठकर गुनगुनाने लगी। उसके मीठा आवाज सुनकर हाथी सो गया। तब कौवा ने उसके सर पर बैठकर उसके दोनों आंख फोड़ दिया। हाथी दर्द के मारे जंगल में इधर उधर कूदने और छटपटाने लगा। और उधर मेढक ने अपने और दोस्तों के साथ एक खाई के किनारे जाकर चिल्लाने लगा। हाथी छटपटाते हुए उस खाई के पास पहुंचा। मेढक की आवाज सुनकर उसने सोचा कि इधर कोई तालाब है और मेढक भी चिल्ला रहे हैं, इसी में कूद जाता हूं, मेरे आंखों को आराम मिलेगा। और वह खाई में कूद गया और मर गया। चिड़ा और चिड़िया को हाथी से बदला लेकर शांति मिल गई और अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दिया और फिर से अपने सुखी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो, अगर हम सब साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वो कार्य जरूर पूरा होगा। एकता में बल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वो भी एकता में बल की कहानी सुन पाए और एकजुट होने का महत्व समझ पाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।